नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो सभी शामिल थे। जिसके तहत मैंने 11 से 12 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। 12 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं कंप्लीटली। अभी हमें लगभग दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं इसके बाद। तो 3 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर दूसरी बुक एक है हमारे पास, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जिससे हमारा क्या होगा कि पूरी तरह से हिंदी, जीएस और इंग्लिश मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, ठीक? तो ये चीज़ है। दोस्तों देखिए मैं मैथ क्यों नहीं कराता हूँ आपको रीज़न बता दूँ। मैं चाहूँ तो करा दूँ, ऐसा नहीं कि 25 में 20 क्वेश्चन ना करा पाऊँगा, करा दूँगा, आराम से करा दूँगा। लेकिन इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे अपने हाथ से लिखना पड़ता है ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। पेन ड्राइव मैंने मँगाया 6000 का, वैसे रखा क्योंकि मैं उसे यूज़ करना नहीं जानता। जिस हिसाब से मैंने यूट्यूब पे देखा था, वहाँ बहुत ईज़ी बताया तो तुरंत मैंने मँगा लिया। पैसे तो लगा दिए, लेकिन 1 साल से वैसे ही रखा है, तो यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए रखा हुआ है। लेकिन अब कोशिश करेंगे जहाँ टाइपिंग-वाइपिंग जाते हैं सीखने, वहाँ हम बात करेंगे सर से, तो देखते हैं अगर हो सकेगा तो काम करते हैं उसपे, ठीक? तो जब सामने रहेंगे तो मैथ वगैरह सब क्योंकि उसमें पेन-वेन है साथ में लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, लेकिन वो सिस्टम बन नहीं पा रहा ना। मैंने माइक खरीदा 2600 का मैंने बताया था आपको, उसके बाद पेन ड्राइव 6000 का लिया और भी इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। तो ये सारी चीज़ें 2-3 माह पहले भी ले चुका था। तो ये सब होता रहता है। स्टैंड-वस्टैंड भी लिया ना, तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा-थोड़ा मैनेज कर लीजिए, धीरे-धीरे अभी देखेंगे कि बेहतर हो जाएगा। मैं जितनी भी चीज़ें कराऊँगा और बेहतर तरीके से कराऊँगा दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है, एक कमेंट कर दिया करिए, ठीक? देखिए अगर हम बात करें यहाँ जीएस से हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, उसी के क्रम में 13 नंबर तो हम बढ़ते हैं। देखिए कल भी एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन वहाँ पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन-सा है या पुरस्कार कौन-सा है? तो वहाँ भारत रत्न था दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा कि सब मतलब भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन-सा है? तो वीरता के बारे में पूछा है तो परमवीर चक्र होगा दोस्तों। कौन-सा होगा? परमवीर चक्र होगा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ें दोस्तों, यहाँ लिखा परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यानी देश के बाद सबसे जो है सम्मान, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? क्लास 10th में आप सुने होंगे ये पुस्तक थी दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक? आगे अगर हम बात करें दोस्तों देख लीजिए कब लिखी गई है, कहाँ से प्रकाशित हुई है। लिखा है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज की रचना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। 1944 में लिखे थे जब वो कारावास में थे 5 दिन के लिए मतलब 5 महीनों के लिए और ये प्रकाशित कब हुई थी तो 1946 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, कभी भी थोड़ा-थोड़ा अगर याद रहेगा हल्का-फुल्का तो ठीक है, अगले क्वेश्चन होने में आसानी रहती है, ठीक? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि हूबहू क्वेश्चन वही फँस जाए, लेकिन ये ज़रूर होता है दोस्तों कि अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, तो हो सकता है तुक्का-उक्का लग के लगभग 17-18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन सही हो जाएँ। 20 प्लस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए लिखा इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, बाद में अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। ये मूल क्या थी? इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका अनेक भाषा में अनुवाद हुआ। अगला क्वेश्चन है वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल में 2014 में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया है, ठीक है, विकास शिव गोंडे होंगे। इनका संबंध किससे है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये डिस्कस थ्रो का है, किससे है? डिस्कस थ्रो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में सन 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2022 में बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड में, ठीक? इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो प्रत्येक जो स्टंप की लंबाई होती है वो 28 इंच होती है। अगर इस 1 इंच में देखिए दोस्तों होता है 2.54 मीटर होता है। मतलब 5-4 सेंटीमीटर होता है, 2 दशमलव अगर हम मान लीजिए मोटा-मोटा ढाई मान के चलें, तो देखिए इसे हम दोस्तों क्या करेंगे 56 हो जाएगा, इसमें 14 और जोड़ देंगे, तो लगभग जो है ये 70 आ गया, ठीक 70 आ गया। लेकिन दोस्तों ये जो 4 वाला बढ़ा है ना, 4 पंचे 20 यानी हम 3 बार मान लीजिए अति 12 तो लगभग ये 72 ठीक है दोस्तों, समझ में कि नहीं? यानी एग्ज़ैक्ट 2.5
2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप गुणा करेंगे इसे 28 से तो लगभग इसी के अप्रोक्स आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली में सबसे पहले हुआ था। ये एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहली बार जब खेल हुआ था तो 1951, भारत में 2 बार हुआ, एक 1951 में हुआ था दोस्तों और एक बार 1981 में भी हुआ था। ठीक, 2 बार दिल्ली में हुआ। अब देखिए 2022 का अगर याद रखें 19वें क्रम का है, 2022 का चीन हांगझाऊ शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई किस दल से संबंधित है? तो ये दोस्तों किससे है? AIMDMK। देखिए एक बार क्वेश्चन पेट में पूछा गया, आपको अगर याद होगा दोस्तों कि MDMK फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया होगा, ध्यान अगर होगा आपको तो। मोनेत्र मतलब ऐसे पार्टी थी, अरे इसका नाम, उसमें ऑप्शन कई सारे थे, डेमोक्रेटिक मुनेत्र कर नहीं, डेमोक्रेटिक नहीं थे, मुनेत्र कड़गम करके थी दोस्तों, आप देख लीजिएगा, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है तो जरूर देख लीजिएगा, ऑप्शन होगा तो आराम से आप चूज कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। लिखा तेलंगाना राज्य के, देखिए अच्छा तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, तो मैं याद करा देता हूँ, 39 सीटें हैं। मैंने कहा था कि मतलब मैंने कहा उससे कि 3 बजे मिलने आना, लेकिन वो आई कब? 9 बजे आई। कब आई? देखिए मेरे दोस्त बहुत चिढ़ाते हैं ये, मैं जब ट्रिक बनाया ना इसकी तो ये चीज, देखिए मैंने उनसे कहा 3 बजे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि हम 9 बजे मिलेंगे भैया, 3 बजे टाइम नहीं है। तो यानी 3 और 9 39 हो गए, तो लोकसभा की कितनी सीटें? 39 सीटें हैं। ठीक, तो ये याद रखें। जैसे यूपी में लोगों को 80 पसंद है, सॉरी लस्सी पसंद है, लस्सी से 80। बिहार में चारा घोटाला हुआ तो चारा घोटाला यानी 40-2, तो मतलब कितनी हो जाए, सॉरी हाँ 42 हो जाएंगी, मान लीजिए 40 चारा घोटाला 42 सीटें के आसपास बिहार में है। तो इस तरह है दोस्तों बहुत सारी, तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, विधानसभा के बहुत सारे जगह हुए हैं, तो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हुई थी? 29 हुई थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मतलब एक कर दिया गया। मतलब जब ये मतलब विधेयक लाया गया, मतलब जम्मू कश्मीर को दोस्तों जब अलग किया गया 2 केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो इसमें क्या हुआ, 28 राज्य बचे और यूटी हो गई 9। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को हुआ ये कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को विलय कर दिया गया और इसे एक बना दिया गया। तो इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें 28 राज्य और कितने यूटी है, तो 8 यूटी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ जाए, देखिए इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, सब दिमाग में थोड़ा-थोड़ा रहेगा तो ज़्यादा ठीक है। मनुष्य के कितने दाँतों को दूध के दाँत कहते हैं? तो दोस्तों 20 दाँत होते हैं, जो स्थायी दाँत मतलब अस्थायी दाँत होते हैं, ये टूट जाते हैं, मिल्क टीथ। स्थायी जो परमानेंट होते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे जो है ना हम लोगों के, वो परमानेंट हैं दोस्तों, ठीक? समझ में कि नहीं? बस इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं, स्थायी दाँतों की संख्या 32 होती है, दूध के दाँत 20 होते हैं, ठीक? 16 ऊपर 16 नीचे ये बताने की ज़रूरत नहीं। लिखा है 6 वर्ष की आयु में दूध के दाँत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पे ये दांत निकलते हैं, जो 12 से 13 वर्ष की आयु तक बुद्धि दंत को छोड़कर सभी दांत निकल, एक विजडम टीथ होता है सबसे लास्ट में देखेंगे आप, तो निकलता है, दर्द भी करता है दोस्तों, तो उसके मतलब उसे छोड़कर बाकी सारे दांत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों देखिए कोकून है ना, कोकून इसी से प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्त दाता है? यानी जो डोनर है दोस्तों दे सकता है, तो ओ है, कौन सा है? ओ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर बात करें रक्त मतलब रक्त समूह की जो खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीलर ने किया था, कब? 1900 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ क्या है? कई बार पूछा गया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक? ऑटोमेटिक नहीं होता, ये याद रखेंगे, ऑटोमेटेड होता है, बस इतना याद रखना आपको। कुनैन की दवा, तो ये दोस्तों जो है सिनकोना के पेड़ से। दोस्तों पता है मैंने आपको ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्योग्राफी आप देखेंगे कि अगर आप मतलब रोजगार विद अंकित का या कोई भी टेस्ट दे रहे होंगे, वहाँ जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी आए होंगे 4-5, या मतलब जो चीजें मैंने कराई, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो बुक करा दिया हूँ, वो देखेंगे प्रीवियस ईयर ही उसमें मतलब मॉक में आपको ज्यादातर नजर आएंगे, ठीक? और ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा दोस्तों, जरूर देखेंगे आप, नजर आएगा आपको जब भी आप पेपर दे। अभी देखिए बीपीएससी का पेपर हुआ था, मैच करेंगे अगर थोड़ा बहुत, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, तो वहाँ आप देखेंगे कि इन सबसे बाहर कुछ है ही नहीं दोस्तों। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक? हमारा तो फॉर्म ही नहीं भरा था, नहीं मैं खुद ही भरता दोस्तों, आराम से भरता। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो देखना होता है आपको कि किस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो बुक में पढ़ा रहा हूँ, बहुत मतलब खोज करके पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मन ही है वो पढ़ाना शुरू कर दिए, जो मन हो वो बता दिए, नहीं दोस्तों,
थोड़ा मतलब एनालिसिस करने के बाद ही वो चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ लिखा है क्विनाइन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। क्विनाइन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्काइड पदार्थ होता है जिसके ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक, सूजन रोधी गुण होते हैं। अगला है अजैविक अपशिष्ट पदार्थ में छुटकारा पाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो दोस्तों इसका है पुनर्चक्रण। समझे कि नहीं? यानी हम उसे किसी चीज़ का मान लीजिए यूज़ करें फिर उसे मतलब करके इस तरह पुनर्चक्रण करता रहे, उसका छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट यही है, ठीक। अजैव न्यूनीकरण। देखिए दोस्तों, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन पीसीएस में भी बना था, अगर आप देखे होंगे कभी प्रीवियस ईयर तो आपको नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है, तो जो ये राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ होती है, इसमें ये दिया हुआ है ऑप्शन दोस्तों। लेकिन वैसे तो मतलब विधिक सलाहकार जो, हाँ ठीक है, वहाँ जो है मतलब अगर पूछता ना कि वकील कौन होता है तो हम ये बताते महाधिवक्ता बता देते, ये ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए डी। देखिए यहीं पे हमारा दिमाग एक काम करना ये चाहिए कि इसमें दोस्तों देखिए अगर ऑप्शन ये ना होता, ऑप्शन नंबर डी, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी इसे, यहाँ भी कोई छोटा सा वर्ड लिख देता, जैसे महान्यायाधीश लिखा है, महाधीर लिखा, मुख्य न्यायाधीश लिखा है, या यहाँ चीफ मतलब ये हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लिख देता, ठीक। तो मतलब देखेंगे छोटा सा लिख देता, लेकिन आंसर ये है इसीलिए इतनी दूर ले गया है। कभी कभी ये आप देखिए ये ज्यादातर ना आप गद्यांश में जरूर लगाना, गद्यांश में उपरोक्त सभी है तो उसे चूज कर लेना। ये मतलब जो ऑप्शन ज्यादा बड़ा नजर आया आपको, बहुत बड़ा है, पैसे पढ़ने का मन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन बड़ा है, लगा दीजिए, निकल आइए, आराम से सही होगा 99% मतलब ये मतलब सही होगा। अभी हम मॉक दे रहे हैं ना, कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ऑप्शन में जैसे कभी कभी एक मतलब ऐसा लिखा होगा ऑप्शन जो आप सुने ही ना होंगे कभी, और सच बताए ना वही आंसर होगा, जो सुनने नहीं वही आंसर होगा। तो ये चीज होता है दोस्तों। लिखा सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी मतलब जो है पृथ्वी और चंद्रमा, हाँ ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये अमावस्या के दिन होता है दोस्तों। कब होता? अमावस्या। देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए सन है हमारा, ठीक, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ठीक, और चंद्रमा घूम के आया यहाँ पे आ गया, सॉरी ये अर्थ है, यहाँ मून आ गया, तो देखिए इस पे जो है सूर्य का मतलब यहाँ छाया नहीं पड़ेगी, इस पे पृथ्वी पर, तो ये कौन हो गया? अमावस्या को हो गया, ये सूर्य ग्रहण हो गया। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आए चंद्रमा के, चंद्रमा यहाँ हो और पृथ्वी बीच में आ जाए तो पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? ये कब होता है? मतलब चंद्र ग्रहण लगता है, ये पूर्णिमा को होता है। यानी चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा को ढक लेना, सूर्य ग्रहण यानी सूर्य को ढक लेना, तो पृथ्वी पर प्रकाश कम आएगा। ये चीज जानते हैं आप। अगला है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं दोस्तों, तो ये त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सलार जंग म्यूजियम स्थित है, तो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है, ठीक। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर है, यह भारत के सर्वोच्च 3 म्यूजियम में से एक है जो चित्रकला से संबंधित है। अगला है नई दिल्ली में हुआ थॉमस कप 2014 का विजेता कौन था? जापान था। 2018 में बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड इसका विजेता था, मतलब थाईलैंड में आयोजित हुआ था। 2016 में वो चाइना जो है इसका विजेता था। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो ये अध्यक्ष होते हैं जो ना लोकसभा के, वही होते हैं। समझे कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है संसद में शून्यकाल होता है, तो ये होता है जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं तो शून्यकाल होता है। 12 से 1 के बीच में इसे माना जाता है दोस्तों। देखिए आपने एक चीज सोचा है, संसद हमारी 11 बजे से चलती है, कब से चलती है? 11 बजे। आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, उसका समय भी 11 एएम था, तो उसी दिन मतलब तभी से 11 एएम पे हमेशा संसद की बैठक होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन या जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। देखिए गायकवाड़ी मैंने बताया था हमेशा महाराष्ट्र आपको जाना है, ठीक। गायकवाड़ी सुने हैं? गायकवाड़ी, जायकवाड़ी, ये सब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होगा, वहाँ होगा। तो महाराष्ट्र जाना है। महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है मुझे बता दीजिए दोस्तों। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया काम। तो थोड़ा मतलब इस तरह आप लगाएंगे तब मजा आएगा आपको ना। ओटावा किस देश की राजधानी है? कनाडा की है दोस्तों। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी, यह नगर कनाडा में ओंटेरियो प्रांत के कार्लटन प्रदेश में ओटावा नदी के दाहिने किनारे पर सोडियर जलप्रपात के पास है दोस्तों। सारनाथ में किसने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों? सारनाथ में बुद्ध ने दिया था, इसी इसे पतनम कहते हैं। मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है। महाबुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 दिए हैं, कौन कौन से?
कौंडिल को दिया था, वप्पा को दिया था, भादिया को दिया था, महानामा को दिया था, असागी को दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था या किसे उपदेश नहीं दिया। 3 दिया होगा, 1 ना दिया होगा, चूज करना होगा। अगला है अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल करते थे, तो टोडरमल का नाम सुने ही होंगे, वही करते थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क आए, उसके बाद फिर ये। बस बताने की जरूरत नहीं है। अब्दुल मनीक जो है, अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल की कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। आपने कहा था इंग्लिश कराना है, इंग्लिश भी करा देते हैं। लिखा कैन आई बोरो योर्स पेन, ठीक, योर पेन होगा, योर्स नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दिया हुआ, ठीक, योर पेन होगा, बिल्कुल इजी बात है, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल। देखिए ऑल दिस बॉयज लिखा, ऑल शब्द बहुवचन है, क्या है? ऑल शब्द जो है दोस्तों बहुवचन है, तो यहाँ जो दिस नहीं होगा, दीज होगा, क्या होगा? ऑल दिस नहीं होगा, ऑल दीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये मतलब वर्ब क्या हमारी मतलब प्लूरल है, ठीक, तो यहाँ ऑल दीज होगा, दिस नहीं होगा, क्या होगा? ऑल दीज बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल, ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चन मतलब कभी गलत ना हो दोस्तों, ये मान के चलिए आप। लिखा माई सिस्टर एट टू मैनी मैंगोज, ठीक, टू मैनी मैंगोज यस्टरडे। दोस्तों एक चीज आप बताइए, यहाँ समझिए, टू मैंगो शब्द के स्थान पे ए लॉट ऑफ मैंगोज होगा यूज, टू मैनी मैंगोज के स्थान पे क्या होगा? अ लॉट ऑफ मैंगोज हो जाएगा, ठीक। माई सिस्टर एट अ लॉट ऑफ मैंगोज यस्टरडे, काम खत्म, समझे कि नहीं? तो ये चीज याद रखना, यहीं पे गलत। वैसे भी मैं होता अगर इतना, तो मुझे सही लग रहा है, मतलब यस्टरडे लगा है तो 8 होगा, बस गलती तो कहाँ होगी, इसी में तो होगी, टू मैनी मैंगोज ना। जैसे बहुत सारे आम खाए, तो लेकिन ये बताई नहीं है कितना खाए, बहुत सारे, लेकिन बताया थोड़ा गया, तो ये चीज है, ए लॉट ऑफ मैंगोज। अगला क्वेश्चन है बनारस आर कैसे हो गया दोस्तों? बनारस आर मोर सॉफ्टर देन एप्पल्स, मोर का फिर देखिए यहाँ पे मोर हमेशा, बनारस और सॉफ्टर देन एप्पल्स, अरे यार बनारस पढ़ रहा हूँ, सॉरी, वही कह रहा हूँ, बनानाज है, मतलब केले के बारे में बात कर रही, बनानाज आर, ठीक, मोर सॉफ्टर देन मतलब एप्पल, तो देखिए ये मोर नहीं होगा, मोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है सॉफ्टर, ठीक, तो यहाँ होगा बनानाज आर सॉफ्टर देन एप्पल, यानी बनाना जो है सॉफ्ट है एप्पल की तुलना में, समझा कि नहीं? तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया है यार, इस अच्छा हाँ, ये ऊपर दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा माई मदर हैज शॉप इन मुंबई, नो इधर, देखिए सॉफ्ट होगा ना, शॉप है तो सॉफ्ट नहीं होगा, हैज लिखा नहीं, मतलब मेरे ब्रदर के पास एक मुंबई में शॉप है, तो यहाँ शॉप, देखिए गलती यही हमें नजर आ रही, क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाता अटैक वही कर रहा हूँ, अटैक, ठीक, वैसे ही आपको भी सोचना है, हमें मतलब ज्ञाता तोड़ना नहीं। देखिए लिखा माई मदर, मतलब सॉरी माई ब्रदर, मेरा भाई, हैज शॉप, उसके पास शॉप है इन मुंबई, लेकिन यहाँ ए नहीं लगा दोस्तों, ठीक, यहाँ क्या नहीं लगा, ए नहीं लगा है, तो ए आर्टिकल हो जाएगा, समझे कि नहीं? बस यही गलती है। अगला है प्लीज बाई सुगर फ्रॉम द, देखिए बाई लिटिल शुगर, बाई फ्यू शुगर, सम शुगर, एनी शुगर, प्लीज बाई लिटिल शुगर फ्रॉम द शॉप, लिटिल होगा दोस्तों कि सम होगा, देख लेते हैं, मुझे तो लिटिल लग रहा, क्या होगा? सम लगा है ना, क्या लगा? सम का प्रयोग होगा दोस्तों, कुछ, हाँ ठीक है। लिखा है कि प्लीज बाई सम शुगर फ्रॉम द शॉप, ठीक, तो ये चीज आपको देखना होगा, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। आफ्टर हिज स्टडीज ही वांट्स टू बी इंजीनियर, तो देखिए यहाँ लिखा आफ्टर हिज स्टडीज ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर होगा, क्योंकि एन होगा, ठीक, एन इंजीनियर, ई से शुरू होता है ना, इंजीनियर, इस तरह लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया ही इज आल्सो द वेलफेयर कमिटी, ही इज आल्सो इन द वेलफेयर कमिटी, इन का प्रयोग होगा यहाँ पे, एमंग हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सौ में चूज करना है, तुलना करना बिटवीन, इनटू जब हम इंटर करते हैं किसी चीज में इनटू लगता है, तो वही होगा इन। द एग्जामिनेशन विल बिगेन फ्रॉम मंडे, मतलब मंडे से हमारे एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, ठीक, मंडे से, तो फ्रॉम लग जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला है दोस्तों सारे बहुत इसमें इस तरह के कैसे दे दिए हैं। द टेबल इज कवर्ड बाई सॉरी द टेबल इज कवर्ड विद पेपर, मतलब पेपर से जो है कवर को मतलब टेबल को ढक दिया गया है, ठीक, मतलब किसी चीज से ढकना, कवर्ड विद समथिंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई रियली थिंक यू टू टेक दिस जॉब, आई रियली थिंक, मैं सच में सोचता हूँ, यू ऑट टू टेक दिस जॉब, ऑट टू का प्रयोग हुआ यहाँ पे, किसका, स्वीकार करना, ऑट टू का प्रयोग किया गया है, ठीक, क्योंकि ऑट टू होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात। देखिए शुड टू नहीं पढ़े होंगे, मस्ट टू ये नहीं होता है, टू अगर टू लगा है यहाँ पे आगे तो ये केवल ऑट टू सुने होंगे, ऑट टू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आई ओन दिस, अब देखिए ओन लगा है दोस्तों, यहाँ सीधी सी बात है, और यहाँ सिंस भी लगा है, तो सिंस लगा है तो बीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीन, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो देखिए इसमें बीन है, इसमें बीन है, इसमें बीन है, नहीं है तो एक ही है कि आई हैव बीन ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock टुडे, ठीक। आगे बढ़ जाए, अगला है आई अबाउट ही विल पास, आई अबाउट मतलब सॉरी यार मेरा माइंड कहाँ है, देखिए आई डाउट मुझे संदेह है, इफ यदि ही विल पास वह पास होगा, ठीक, मुझे संदेह है यदि वह सफल होगा या पास होगा, वही बात है यहाँ लिखा भी है, ठीक, ये चीज है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एवरी वन वांट्स अ प्राइज इन द रेयर, मतलब सॉरी एवरी वन वांट्स अ प्राइज इन द रेस, ठीक दोस्तों, टू विन, एवरी वन वांट्स टू विन हो जाएगा, ठीक, जीतना हो जाता है। लिखा स्टूडेंट्स प्रेज्ड हिज लेक्चर, तो यहाँ है ऑल द स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स लगा है ना, तो ईच मतलब एवरी मतलब सिंगुलर है ये, तो ये होंगे नहीं, ऑल प्लूरल है, स्टूडेंट भी प्लूरल है, तो ऑल द स्टूडेंट। दोस्तों देखिए थोड़ी बहुत गलती हो जाए इंग्लिश में तो क्षमा करिए यार, मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं इंग्लिश कभी पढ़ाया नहीं हूँ ना, तो मुझे इतना नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस सेट करा सकता हूँ, इतना पता है, तो थोड़ा बहुत माइंड होता है कभी कभी, तो ये चीज़ है ना। और क्लास में सुबह सुबह ऐसे ले लेता हूँ, 10-11 बजे स्टार्ट करता हूँ, और मतलब 10 बजे स्टार्ट करता हूँ, 11:30-12 बजे तक 2 क्लासें कंप्लीट करता हूँ, तो थोड़ा मतलब वो रहता है दोस्तों सुबह सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा चीज़ें, बस ये चीज़ है कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अगर इतनी चीज़ें पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखा आई, यहाँ देखिए फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, लिखा आई आ वॉच फॉर माई बर्थडे, आई विश आ वॉच फॉर माई बर्थडे, विश लगेगा दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लीज पुट ऑन दी लाइट, इट इज डार्क हेयर, देखिए हमें लगाना कौन सा है, हम ये मतलब ऑप्शन चूज कर रहे थे, मतलब यहाँ बता नहीं रहे थे कि पुट, ठीक, जैसे मान लीजिए पुश है, पुश मतलब क्या होता है, देखिए पुश का प्रयोग मतलब खिसकाना, स्थान होगा यहाँ पे, खिसकाना शब्द होगा, प्लीज पुश ऑन द लाइट, मतलब लाइट को खिसका दो, इट इज डार्क हेयर, यहाँ अंधेरा है, समझ में कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नो बॉडी वांट्स टू ओल्ड, तो देखिए नो बॉडी यानी कोई नहीं चाहता है, टू ग्रो ओल्ड यानी बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, तो ग्रो लग जाएगा। कुछ चीजें तो सोच के लगाना पड़ता ना दोस्तों। देखिए द लिखा अराइवल, इसकी जगह अराइवल की जगह पे मतलब प्रस्थान करना होगा तो डिपार्चर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है ये, इसमें सोचने की बात है ही नहीं दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि लास्ट मंथ टू टोमेटोज वर क्यूट चीफ, यानी सस्ते थे, बट नाउ दे हैव बिकम, देखिए चीफ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, पहले मतलब अगले बार जो है मतलब जो टोमेटो थे वे सस्ते थे, चीप थे, बट नाउ अब दे हैव बिकम कॉस्टली, वे महंगे हो गए, समझा कि नहीं, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है लेस मतलब ज्यादा, कम, इनफ ज्यादा, सफिशिएंट पर्याप्त, तो ये नहीं होगा। अब देखिए पैसेज आपको थोड़ा एक बार ऐसे रीड कर लेना है, उसके बाद आंसर की ओर मूव कर जाना है, ठीक, मैं इसे बता दे रहा हूँ ऐसे ही, देखिए पैसेज पढ़ूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब पढ़ लीजिएगा। लिखा व्हेन डज अ गोरिल्ला गेट एंग्री, ठीक। अगला दिया ही गेट्स एंग्री व्हेन, इसका हो जाएगा ही इज अटैक, जब वो एंग्री होगा तो सीधी सी बात है अटैक कर दिया। अगला है कि इन सम ऑफ स्टोरीज गोरिल्ला हैव बीन सोन्ड, तो ये हो जाएगा फ्राइटफुल। देखिए दोस्तों ये पैसेज जब भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको वहां नजर आएगा। मैं देखिए आपको बता दूं दो तरीका, इंग्लिश में नंबर पढ़ाने का सबसे बढ़िया 5 नंबर क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट, ठीक, क्लोज की स्पेलिंग ये होगी यहाँ पे क्लोज टेस्ट, ठीक, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्लोज टेस्ट है। 5 नंबर के हो, 5 का पैसेज कितने हो गए, 10 नंबर हो गए दोस्तों।
10 नंबर में अगर आपकी पकड़ है, ठीक, जैसे एक्टिव पैसिव 1 नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 नंबर, कितना हो गए 2 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए, 12 नंबर हो गए। उसके बाद देखिए टेंस से 1 नंबर वहां से हो गया। तो मतलब हम मोटा मोटा अगर देखेंगे दोस्तों, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फ्रेज एंड ये सब इजी होगा थोड़ा, तो आप देखेंगे मोटा मोटा अगर दोस्तों 17-18 नंबर तक पहुंच जाएंगे। और 17-18 नंबर अगर इसमें, 17-18 नंबर उसमें आ गए, 45 नंबर उसमें आ गए, तो 80 के अप्रोक्स आराम से पहुंच जाएंगे। 80 प्लस ही रहेंगे, कम ना रहेंगे। तो थोड़ा आपको देखना होगा ना, और ये सब हो जाएंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं, आपको करना पड़ेगा। ऐसे ये भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं कहाँ, तो यहाँ चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये दिखा बता देते हैं, द पैसेज इज अबाउट, तो ये किसके बारे में बताया है, ये नेचर ऑफ गोरिल्ला के बारे में बताया है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखिए हिंदी की ओर, जैसे लिखना शब्द का भाववाचक क्या होता है, लिखाई हो जाएगा। लिखना का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, लिखाई हो जाएगी। संज्ञा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जैसे जवान का क्या हो जाएगा, जवानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंखें खुली का मतलब क्या होता है, नींद खुलना नहीं दोस्तों, डर लगता, होश आना, सच्चाई समझ में आना। अच्छा दोस्तों, यही चीज होता है ईडियम्स एंड फ्रेज। अगर ईडियम्स एंड फ्रेज, ठीक, आईपी दोस्तों, पता है अगर आप ईडियम और फ्रेज का अर्थ समझ गए ऊपर का, तो उसके जो नीचे की मीनिंग होगी ना, वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर का ही अर्थ नहीं समझ पाए तो गलत कर देंगे आप ना। तो ये चीज देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मेरा मानना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम फ्रेज 2 नंबर, मतलब अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो ये इजी हो, मतलब कर सकते हैं आप। थोड़ा प्रैक्टिस आपको चाहिए, अगर आप किए होंगे तो ये और ये तो कहीं नहीं जाएंगे। 2 नंबर ये, 3 नंबर वो, 10 नंबर वो, 15 नंबर मैंने आपको बता दिए। कुछ चीजें और होंगी, 3 4 10 में अगर तुक्का भी मारेंगे आप, तो लगभग 4 5 6 सही हो जाए, किसी किसी के 7 हो जाए, लगभग अप्रोक्स हम 17-18 जो बता रहे हैं आपको। देखिए 18 क्वेश्चन तो मैंने भी सही किया था अगली बार दोस्तों, जब मतलब मैं बहुत ज्यादा बीमार था, डेंगू था मुझे, मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं थी 4 साल में। तब मतलब 18 मेरे भी सही थे, कुछ तुक्का मारा था, कुछ चीजें पता थी पहले से, कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस कर लिया, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो आपका भी आ सकता है, आप भी मेहनत करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ना। और 17-18 नंबर मैंने बताया ना, कि अगर 18 नंबर वहां आ गए और 18 नंबर मान लीजिए 18 से, मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप दोस्तों ले आए 38 नंबर हुआ, मैं मान के चलता हूँ 40 नंबर जीएस और जो है किसमें, इंग्लिश में अगर इतना आ गया, और हिंदी और मैथ में 45 आ गया, मतलब इतना लाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हिंदी दोस्तों 25 में 25, 24 25 इस तरह आएंगे बच्चों के, देखना आप। क्योंकि वो दोस्तों मतलब फिक्स है, उसके पैटर्न के अलावा जाता ही कहाँ है। और उसके बाद फिर मतलब मैथ, मैथ तो प्रैक्टिस का खेल है, दबा के प्रैक्टिस करिए, दिन रात करिए दोस्तों, समझ में नहीं, सोइए ना, बहुत लेट तक पढ़िए, जितना मन हो उतना दबा के करिए, तब जाके एग्जाम निकलेगा। और दोस्तों 85 नंबर जिस दिन होंगे तो आंख मूंद के सो जाना, उसके बाद सुबह उठना, प्रैक्टिस शुरू कर देना दबा के। 80 प्लस रहेंगे तो मैं तो, मेरा मानना है कि लगभग लगभग चांस रहेंगे 95%। 80 प्लस, 80 प्लस से नीचे है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना दोस्तों, ये चीज है। देखिए खून खौलना मुहावरे का अर्थ है कि जो है क्रोध में पागल हो जाना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला है प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट जाता है, तो अंधेरा का मतलब क्या हो जाएगा विलोम, अंधेरा का हो जाएगा उजाला। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है साक्षर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, साक्षर निरक्षर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। नौकरी के लिए जो हम लिखते हैं आवेदन पत्र होता है हमारा। अगला क्वेश्चन अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो उसके शहर का नाम और पिन कोड जरूर लिखेंगे। आप जोमेटो या मतलब आप जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिलाते हैं तो देखेंगे लास्ट में पिन कोड आपको बताना होता है। ठीक, अब जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैंने लास्ट में अपना पिन कोड भी डाला था ना, तो वो मतलब हमारे यहाँ फिर गूगल एडसेंस पिन आया, फिर उस पिन को मैंने जो है अकाउंट से लिंक किया, तो ये सारी चीजें करनी पड़ी ना, तो तभी तो आएगा हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन है राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो ये परिश्रमी हो जाएगा, बहुत मेहनत करने वाला यानी परिश्रमी लड़का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो ये सरकारी कामकाज की भाषा है यानी राजभाषा है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यहाँ। ठीक, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कौन सी है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। लड़का का लड़की हो जाएगा, पुत्र का पुत्री हो जाएगा। अगला है भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, वे सबकी सुनते हैं। अगला दिया है बूढ़े राम दीन अब अधिक काम नहीं हो पा रहा है, बूढ़े राम दीन से अब अधिक काम नहीं हो रहा, तो से लग जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे से लगा है। अगला क्वेश्चन मदर टेरेसा का संसार भर में
फैला हुआ है, तो क्या फैला है? यश दोस्तों, यश, कीर्ति, वैभव, ये सब होता है ना, तो फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के किस अंश में त्रुटि है? मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह, देखिए दोस्तों एक चीज आप बताइए, मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु आप घर पर नहीं मिले। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? तुम की जगह पे आप हो जाएगा, तो यही गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों? यहाँ देखिए, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, ये गलत। मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। अगला दिया हुआ है, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। दोस्तों ये ज्यादा शुद्ध है, ठीक, समझे कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए मैं ये पढ़ दे रहा हूँ मुहावरा, ये इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है। लिखा, एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे कि वहां एक महात्मा जी आए। हम सब ने सिर झुकाकर और अपना हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए कि सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। महात्मा जी ने बोले, बालकों, आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए। ठीक, परिश्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? महात्मा जी बोले, सब गुणों को भलीभांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा ज्ञान, शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाता है। तो हमें पैनी क्या बनानी है? तीव्र बुद्धि बनानी है। क्या बनानी है? बुद्धि बनानी है। महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का जो है सर्वोत्तम साधन माना है, तो परिश्रम को माना है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बुद्धि है दोस्तों। क्या है? बुद्धि। अगला है, बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या था? तो कहा होगा कि हम सब आपके मित्र हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा? तो देखिए वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं। पैसेज में तो था हमारे ना, कोई दिक्कत नहीं। बाल सॉरी बालक पार्क में क्या करने लगे थे? तो बालक जो है पार्क में मिलजुल कर खेलने लग रहे थे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए फिर एक आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखा है, बाढ़ विनाश की सूचक है, इसको देखकर भी भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है। पशु बह जाते हैं, खेती बर्बाद हो जाती है। ठीक, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, मकान टूट कर गिर जाते हैं। अभी देखे होंगे बिहार में बहुत बुरा हाल था दोस्तों। पानी घरों और दुकानों में घुस जाता और सारा सामान नष्ट हो जाता। हमारे यहाँ एक बार अचानक से बाढ़ आई थी। नीचे दोस्तों ग्राउंड में उनका मतलब पता नहीं कितने 10-12 लाख का जो है मतलब वो लगा हुआ था, ये किराना वाला सामान लगा था। रात में आया दोस्तों अचानक से, अंडरग्राउंड थी दुकान, पूरा भर गया, मतलब पूरी तरह से दाल लगी थी, दाल के ऊपर दाल लगी थी अरहर की, हमको लगता है 20-25 बोरी, वो सारी दोस्तों फूल कर सब बर्बाद हो गए। तो मतलब ये होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, देखिए लिखा, दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने के योग्य एक घूंट भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात, बहुत गंदा पानी होता है। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलता है। दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। लोग कहते हैं पृथ्वी पर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है। यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतया रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरते तो बाढ़ से होने वाली हानि को काफी कम किया जा सकता है। ये बात भी सही है। सरकार दोस्तों कहीं पे पानी ज्यादा है और कहीं पे पानी कम है, तो हम ऐसा ना सिस्टम बनाएं कि उसे मतलब मूव करा दे पानी को एक स्थान। हाँ मानते हैं चुनौतियां आएंगी, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की ओर जब मूव कराएंगे ना, तो दक्षिण भारत की जो मतलब जो हमारा क्षेत्र है दक्षिण भारत का, ये कठोर है दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं? ये कठोर क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये मतलब जो है बेसाल्ट एवं नीच चट्टानों से बना हुआ है, जबकि जो ये हमारा गंगा का मैदान है ना, ये जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा इसमें कटाव हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा दोस्तों, समझे कि नहीं? तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम फेस करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि मतलब बना भी रहे प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है दोस्तों कि नदियों को हम थोड़ा दक्षिण भारत की ओर मूव करें। इससे क्या होगा कि बिहार या मतलब यूपी में बहुत सारी जगह बाढ़ आती है,
बिहार में आती है, पश्चिम बंगाल में, तो उससे बचा जा सके दोस्तों, ठीक? क्योंकि जान-माल की हानि भी होती है बहुत सारा, और जो भी संसाधन अगर हम इन सब चीज़ों में लगा देंगे तो देश का विकास करने में संसाधन कैसे यूज़ करेंगे ना? तो ये सारी चीज़ें। देखा संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है दोस्तों? तो सीधी-सी बात है, बीमारी जन्म लेती है और फैलती है। डेंगू बहुत बड़ी मात्रा में फैलने लगता है। जैसे यू अभी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आप छोड़िए, अभी देखेंगे अगस्त-सितंबर में अगले साल, मतलब ये यहाँ प्रयागराज में अगले साल मान लीजिए बाढ़ आएगी अगर, मतलब वही अगस्त सितंबर में आती है, बाढ़ आई, ठीक? तो उधर देखेंगे आप नवंबर, दिसंबर इन सब में मतलब डेंगू खूब मात्रा में फैलता है और यही समय होगा डेंगू खूब फैलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जन धन की बहुत हानि होती है। जन की तो होती है, धन की भी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद किस बारे में बताता है? तो प्रकृति के दंड के बारे में बताता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्यों आती है दोस्तों? तो बहुत अधिक वर्षा होने के कारण आती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए खूब अधिक वर्षा हो गई, तो पानी सारी जाकर नदियों में मिलेगा, इधर से इधर से इधर से नदियों में मिल गया। एक बड़ी नदी है, इसमें जाके सारी नदियाँ मिल गई। अब इसका क्षेत्र तो वही उतना ही है, मतलब निकासी जो पानी का है तो उतना ही है, लेकिन अब पानी मिल बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है पानी। इधर से आ रहा है हिमालय वाला क्षेत्र से, दक्षिण भारत से भी चंबल, सिंध, बेतवा, केन वाली आ रही है, यमुना में भी पानी बहुत है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मतलब बाढ़ की स्थिति बन जाती है भयंकर बारिश होने से। समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बाढ़ आने, जैसे अब मान लीजिए जैसे यहाँ बिहार में कैसा होता है, बिहार में क्या होता है, नेपाल से पानी छोड़ देते हैं, डैम अचानक से खोल देते हैं, जरूरत नहीं रहती, तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। अगला क्या है, यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ आने पर पानी को, मतलब पीने को पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का पानी जो है दूषित होता है दोस्तों, ठीक? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ स्टोरी के द्वारा कुछ मोरल भी समझ में आए होंगे चीज़ें। दोस्तों केवल पढ़ना हमारा काम नहीं है, जब भी आप सिलेक्शन पाएँ बहुत सारी किताबें पढ़ें, अपने माइंड को और डेवलप करें, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करें क्योंकि मतलब दिमाग खोलता है पढ़ाई, समझ में आई कि नहीं? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, ये तो अभी एक फेज़ है, अभी बहुत कुछ जीवन में करना है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।